लाना एक ही बात बताए, मैं बैठे था इतने चिंता नहीं करनी, मैं बैठे था इतने चिंता नहीं करनी। अबे मैं बोलता हूँ जाओ सर कहीं कॉमेडी शोमेडी करो, कहीं कॉमेडी शोमेडी करो, वहां पर जचती है, आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। राज्यसभा में कोई भी पप्पट उठ के बैठ जाए तो वो मेरे कौन का नेता नहीं है, वो मीर जाफर और मीर कासिम हो सकते हैं जो इस देश को धोखा दे सकते हैं। इस पार्टी का प्रधान यहाँ का बोल रहा है कि हम गुजरों का कड़ाका निकालेंगे। अब कड़ाके का मतलब तो बहुत होता है, क्या पता वो जिनोसाइड कराने के चक्कर में हो, क्या पता वो हमें स्टेट से निकाल के कहीं बाहर फेंकने के चक्कर में हो। आप किस इंसान की बात कर रहे हैं यार? तो किसी इंसान की कोई क्रेडिबिलिटी हो तो उसकी बात करें। आप रविंद्र रैना की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। क्या क्रेडिबिलिटी है साहब? गुलाम अली खटाना हमारा नेता नहीं है, ना था ना कुछ है, वो बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है। तो दिखेगा वो तो है हमारी कम्युनिटी के एंटी है, वो तो तलवार लेके बोलता है हमने इनका कड़ाका काटना है। पहाड़ियों को 10% मत दें, पहाड़ियों को 50% दें, मैं वेलकम करूंगा, मैं फूल लेके जाऊंगा। लेकिन मेरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? मेरा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन का प्रोविजन ही नहीं है। मैं दिल्ली वालों को बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों के जो बच्चे कुछ 10 लोग थे ना गुजर कम्युनिटी के आपके साथ चल रहे थे, रविंद्र रैना साहब की वजह से वो भी गए। जो लोग बोलते थे कड़ाका कटेंगे, कड़ाका कट दिया। उन सबको बताएंगे कि चिंता होती क्या चीज है। जब से लोकसभा में पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिलेगा, ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, तब से गुजर बकरवाल समुदाय कह रहे हैं कि हमारे साथ बेइंसाफी हो रही है, बेइंसाफी हो रही है। आप कह रहे हैं, लेकिन रविंद्र रैना कह रहे हैं कि कड़ाका कट छटा। सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ, रविंद्र रैना कौन सी कम्युनिटी से है? गुजर कम्युनिटी से है? नहीं। जो पहाड़ी कम्युनिटी आज तक हमारी दुश्मन रही है, जो हमें बोलती रही गुजर गुजरू, जो मुजरू, उसको तो आपने उसने वो तो आज से नहीं है, ये पहली बार कड़ाका नहीं निकालने लगे। ये हमारा 60 साल से कड़ाका निकालते आ रहे हैं सर। यही लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, आज भी हम उसी चीज के लिए लड़ रहे हैं। हम बीजेपी के हायर अथॉरिटी से हमारा सवाल है कि जब जिस पार्टी का प्रधान यहाँ का बोल रहा है कि हम गुजरों का कड़ाका निकालेंगे। अब कड़ाके का मतलब तो बहुत होता है, क्या पता वो जिनोसाइड कराने के चक्कर में हो, क्या पता वो हमें स्टेट से निकाल के कहीं बाहर फेंकने के चक्कर में हो। अब मुझे समझ नहीं आता, कड़ाके की बहुत सारी डेफिनेशन है, अब वो किस कड़ाके की बात कर रहे हैं। उसके बाद रविंद्र रैना साहब खुद कौन सी कम्युनिटी से? उन्होंने हाल फिलहाल में ये कहा था रविंद्र रैना ने कि मेरी 2 आंखें हैं, गुज्जर एक आंख है तो पहाड़ी दूसरी आंख है, तो ये कौन सी आंख को जो है वो ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं? रविंद्र रैना साहब ने बोला था कि गुजरों के घर बनाएंगे, बोला था। बिल्कुल। कोई बना घर आपने देखा? रविंद्र रैना साहब ने बोला था कि मैं दिल्ली के अंदर जाके आप लोगों की वकालत करूंगा, क्या की उसने? रविंद्र रैना साहब ने बोला था कि पत्नी टॉप के अंदर से गुजरों को नहीं निकालेंगे, क्या निकाला? क्या नहीं निकाला? उसके बाद रविंद्र रैना साहब ने बोला था कि हम फॉरेस्ट राइट एक्ट इंप्लीमेंट करेंगे, क्या कर लिया उसने? रविंद्र रैना साहब ने बोला था कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई टोल प्लाजा नहीं लगेगा, क्या कोई टोल प्लाजा नहीं लगा हुआ है? रविंद्र रैना साहब ने बोला था कि जम्मू को हम नौकरियां देंगे, क्या लगी जो जम्मू के अंदर 9 नौकरियां? रविंद्र रैना साहब ने बोला था हम यहाँ को जम्मू को इतना ऊपर लेके जाएंगे, क्या हो गया? आप किस इंसान की बात कर रहे हैं यार? तो किसी इंसान की कोई क्रेडिबिलिटी हो तो उसकी बात करें। आप रविंद्र रैना की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। क्या क्रेडिबिलिटी है साहब? उसकी बताए ना क्या क्रेडिबिलिटी है? जो इंसान आज तक, जो इंसान शरेआम एक बोल रहा है कि हम इस कौम को मारना चाहते हैं, हम इस कौम का कड़ाका निकालना चाहते हैं, और वो क्या करना चाहता है मुझे यही तो समझ नहीं आ रही है। पहली बात आपकी एक नेता भी है जो संसद में है। कौन से नेता सर? गुलाम अली खटाना। हमारे नेता नहीं है, हमारे नेता नहीं है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। अच्छा, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है साहब। लोकसभा के अंदर जिस दिन मेरी कौम का कोई नेता होगा मैं उसको नेता मानूंगा। राज्यसभा में कोई भी पप्पट उठ के बैठ जाए तो वो मेरे कौम का नेता नहीं है, वो मीर जाफर और मीर कासिम हो सकते हैं जो इस देश को धोखा दे सकते हैं। सर गुलाम अली खटाना जो है वो गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों के नेता नहीं है। सर मेरी आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट है, क्या आपको यहाँ पे गुलाम अली खटाना साहब दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। यही सवाल मेरा आपसे है, वो बीजेपी के यही मेरा सवाल आपसे है कि आज कहाँ है वो लीडर, कहाँ है आज जो ठेकेदार बनते हैं गुज्जर बकरवाल समुदाय के? जब भी अगर कुछ अच्छा होता है तो सबसे आगे होते हैं, कहते हैं कि देखिए हमने ये कर दिया गुज्जर बकरवालों के लिए, लेकिन जब आपको सही मायने में उनकी जरूरत है वो लीडर गायब है। सर जो पार्टी का स्पोक्स पर्सन है, जो पार्टी का स्पोक्स पर्सन है, जिसको बोला जाता है, डिक्टेट किया जाता है, तुझे ये बोलना है, तुझे ये बोलना है, तुझे ऐसे करना है, तुझे वैसे करना है, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपके हमारी रिप्रेजेंटेशन करेगा? हमारी कौम ने 2 दिन ही पहले उसका पुतला जला के ये बता दिया था भारत सरकार के पूरी आवाम को कि वो हमारा नेता नहीं है। हमारा नेता था मियां बशीर साहब थे जो इस दुनिया से चल बसे। अब हमारा कोई नेता नहीं है। हम उम्मीद लगा के बैठे हैं मियां अल्ताफ साहब से जो हमारे नेता बन सकते हैं। गुलाम अली खटाना हमारा नेता नहीं है,
ना था ना कुछ है। वो बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है जिसको बीजेपी ने अपॉइंट किया है कि जम्मू के लोगों को बेवकूफ बनाए, खासकर पुंछ राजौरी को नहीं, जम्मू के डोगरों को बेवकूफ बनाने के लिए उसको रिप्रेजेंटेशन दी है। अच्छा। ये जम्मू के डोगरों को सवाल पूछना चाहिए उससे कि क्या हमारी नौकरियां कहाँ गई, क्या हमारे टोल प्लाजा क्यों लग रहे हैं, हमारे यहाँ के शराब के ठेके बार क्यों बेचे जा रहे हैं। अभी यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी भी आए, आपने उनसे बात भी की, क्या बात हुई है? एसपी साहब आए, उन्होंने बोला कि आप हमारे साथ चलें, हम बात करेंगे। मैंने एसपी साहब को बोला कि हमारी फिलहाल के लिए डिमांड है कि मनोज सिन्हा साहब यहाँ आए। अब उन्होंने बोला मनोज सिन्हा साहब नहीं है यहाँ पे। मैंने बोला चलो ठीक है, मनोज सिन्हा साहब नहीं है, हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अब एडवाइजर साहब को यहाँ बुलाएं। अब एडवाइजर साहब यहाँ आएंगे तो हम यहाँ से उठेंगे, उससे पहले उठने वाले नहीं वाले। मैं आपके टीवी के माध्यम से एक बात बता देना चाहता हूँ, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, इनमें से एक भी बिकने वाला नहीं है, ये एक भी बिकने वाला नहीं है। ये जो एसटी स्टेटस जो पहाड़ियों को दिया जा रहा है, सही मायने में एसटी स्टेटस किसको मिलना चाहिए? मैं नहीं डिसाइड कर सकता, ना आप नहीं डिसाइड कर सकते, गुलाम अली खटाना डिसाइड नहीं कर सकता, अमित शाह डिसाइड नहीं कर सकता। डिसाइड कौन कर सकता है? वो सम्मान किताब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं, वो किताब जिसकी वजह से मैं आज यहाँ बोल पा रहा हूँ आपके सामने, वो किताब जिसकी वजह से ये पुलिस आपको दिख रही है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो मेरे दिल के अंदर बसता है, वो बोलता है कि अगर ये पैरामीटर हैं तो कम्युनिटी को ऐड कर दे, नहीं है तो नहीं करें, तो अगर वो नहीं है तो नहीं करें। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि जो 10% आरक्षण आपको मिल रहा है गुज्जर बकरवाल समुदाय को, उसको छेड़ा नहीं जाएगा। एसटी स्टेटस जो है पहाड़ियों को अलग कोटे से दिया जा रहा है, तो दिक्कत कहाँ पे? मैं बता रहा हूँ ना आपको, पहाड़ियों को 10% मत दें, पहाड़ियों को 50% दें, मैं वेलकम करूंगा, मैं फूल लेके जाऊंगा। लेकिन मेरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? मेरा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन का प्रोविजन ही नहीं है, तो कहां से दे देंगे अमित शाह साहब? आप बोलें, मेरी ये आपसे अब सवाल है, मैं अमित शाह साहब की बात पे भरोसा करूं या कॉन्स्टिट्यूशन की बात पे भरोसा करूं? वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसके ऊपर अमित शाह साहब भी हाथ रख के ये शपथ लेते हैं कि मैं जो भी काम करूंगा इसी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर करूंगा। मैं भी शपथ लेता हूं कि मैं भी प्रोटेस्ट करूंगा तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के शपथ उस दायरे के अंदर करूंगा जो कॉन्स्टिट्यूशन ने मेरे लिए दायरा से एस्टेब्लिश किया हुआ है। लगता है कि रविंदर रैना जिस प्रकार से पोस्ट करते हैं या फिर पुंछ राजौरी जब जाते हैं वहां पर गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों के साथ जो है वो उनकी भाषा में बात करते हैं, गले लगाते हैं उनसे और खूब जोर जोर से ये कहते हैं कि देखिए गुज्जर बकरवाल जो है वो हमारी शान है। अगर गुलाम अली खटाना साहब बिक सकते हैं तो आपको क्या लगता है राजौरी पुंछ के 10 लोग और नहीं बिक सकते? आपको क्या लगता है 50 राजौरी पुंछ के लोग और नहीं बिक सकते? हाँ बिक सकते हैं साहब, वो बिके हुए लोग हैं। ये कौन दिख रहे हैं आपको? मेरे देश का प्रधानमंत्री क्या बोलता है, और मुझे उस बात पे बहुत फख्र होता है, बहुत फख्र होता है जब मेरा देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि ये नौजवानों का देश है। ये किसका देश है? ये नौजवानों का देश है। आज ये नौजवान रोड पे है, आज ये जो नौजवान रोड पे है, तो मैं आपके माध्यम से क्या ये नौजवान रोड पे है? रविंदर रैना को नहीं दिख रहा? उनको कहाँ दिखे? उनको क्यों दिखेगा? वो तो है हमारी कम्युनिटी के एंटी है, वो तो तलवार लेके बोलता है हमने इनका कड़ाका काटना है। मैं दिल्ली वालों को बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों के जो बचे कुछ 10 लोग थे ना गुजर कम्युनिटी के आपके साथ चल रहे थे, रविंदर रैना साहब की वजह से वो भी गए। इससे पहले कि आपका निस्फो नाबूद यहाँ से खत्म हो जाए, डोगरा भी चले जाएं। अभी बेचारे डोगरों ने थोड़ी सी उनकी इज्जत बख्शी हुई है, डोगरे भी चले जाएं। मैं आज मैं अपने डोगरे भाइयों को भी बोलना चाहता हूँ, वो भी मेरे भाई हैं, मैं डोगरे भाइयों को भी बोलना चाहता हूँ, आपकी नौकरियां छिन गई, आपके बेरोजगार, आपकी रोजी छूट गई, आपके यहाँ से जो आप थोड़ी बहुत वो निकालते थे, क्या निकालते थे, रेत बजड़ी निकालते थे, वो आपकी छिन गई। वो किस वजह से छिन गई? आपके यहाँ टोल प्लाजा निकल गए। और रविंद्र रैना एक ही बात बताए, मैं बैठे था इतने चिंता नहीं करनी, मैं बैठे था इतने चिंता नहीं करनी। अब मैं बोलता हूँ जाओ सर कहीं कॉमेडी करो, कहीं कॉमेडी करो, वहाँ पर जचती है, आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। चिंता करने का समय आया है, चिंता करने का समय आ गया। चिंता करने का समय हम बहुत जल्दी आपको पंचायती इलेक्शन में दिखाएंगे। मैं कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करता हूं, मैं आपको बताऊंगा कि वोट के थ्रू कैसे काटा जाता है। मैं बोलूंगा कि अगर मुझे बोल दिया गया पुलिस के द्वारा कि आप डिस्ट्रक्शन है, तो मैं साइड में अकेला बैठ के सदियों लड़ने को तैयार हूं, मैं हंगर स्ट्राइक करने को तैयार हूं, मैं कहीं भी हद तक जाने को तैयार हूं, लेकिन जो दायरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने मेरे लिए सेट किया है उसके अंदर रह के। और चिंता तो हम बहुत जल्दी, वो जो लोग बोलते थे कड़ाका कटेंगे, कड़ाका कट दिया, उन सबको बताएंगे कि चिंता होती क्या चीज है। चलिए, तो देखिए गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग कह रहे हैं कि रविंदर रैना जो कड़ाका लिखा था उन्होंने, रविंदर रैना ने बोला था,
हो गया कड़ाका। मैं ये कहना चाहूंगा जरा ये डिफाइन किया जाए कि कड़ाका निकला किसका है ये। अच्छा। पहले वो यही डिफाइन करे कि कड़ाका किसका निकला है, किसको बताया जा रहा है कि कड़ाका निकला है। तो देखिए, गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग कह रहे हैं कि इनके साथ बेइंसाफी हो रही है और जो एसटी स्टेटस को लेकर बिल इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में पहाड़ियों के लिए, उसका ये विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चिंता नहीं करनी। जो कहते हैं अब उनको चिंता करने का समय आ गया है। आने वाले पंचायती चुनाव में जो है वो ये पता चल जाएगा कि चिंता कौन करेगा और कड़ाका कैसे निकलता है। आप लोग देखते रहिए स्टेट टॉक्स। मुझे निदेव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।